मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत से लोग जो डिप्रेशन से गुज़र रहे होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स से गुज़र रहे होते हैं। बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि आप एंग्जाइटी में आपको सांस चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अक्सर अगर आपको ओसीडी का इशू है तो आप बार बार फ़ोन चेक करेंगे, या एक चीज़ आपके दिमाग में बार बार एक ख्याल का आना और इवन उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है, फिर भी यू विल बी कीप ऑन थिंकिंग ऑन दैट थाट। तो वो भी एक अलामत है कि आप शायद एंग्जाइटी से गुज़र रहे हैं। सेकेंडली, इसके अलावा बहुत से मेडिकल इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर हम लोग बिला वजह गुस्से में आ जाते हैं, बगैर किसी वजह से हम लोग एक ही अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग स्ट्रेस में से गुज़र रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल स्टेट है, लेकिन अक्सर हम लोग डिप्रेशन में से गुज़र रहे होते हैं और उस चीज़ को हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द नॉर्मल वे टू थिंक। तो मेरे ख्याल में जिस टाइम आपको फजूल की लॉनलीनेस हो रही है और आपको विदाउट एनी रीज़न सैडनेस हो रही है और आप सिर्फ विदाउट एनी रीज़न यू आर सिंपली क्राइंग और आप सिर्फ उदास हैं, कभी कभार ऐसा हो जाए कि आप परेशान फील कर रहे हैं या आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो वो तो चले नॉर्मल बात है। हम इंसान हैं, हमें परेशानी आती है, हम लोग उस चीज़ को हैंडल करते हैं, हम परेशानी को हल करते हैं, क्योंकि देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ। लेकिन आप कॉन्टीन्यूसली उस स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हो और बज़ाहिर आपको कोई उसकी कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आ रही, तो मेरे ख़्याल में आपको फिर किसी से कंसल्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आपको किसी दोस्त को बताना चाहिए। लेकिन अक्सर अवकात ऐसा होता है कि हम जिन दोस्तों को बताते हैं वो ऑलरेडी ख़ुद भी उसी चीज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि जब आप खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आप अक्सर आपकी एनर्जीज इतनी डाउन होती हैं कि आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप उसी तरह के लोगों से दोस्तियाँ करते हैं और आप उन्हीं दोस्तों में से किसी को चूज़ करके आप उनको बताते हैं कि मे बी आई एम गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन और एंग्जाइटी, और वो ऑलरेडी उसी डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुज़र रहे होते हैं और वो आपको मज़ीद डाउन कर देते हैं। सो सबसे पहले मेरे ख़्याल में आपको चूज़ करना चाहिए कि आपको किस बंदे के साथ या किस इंसान के साथ अपनी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो जो कि आपको सही मशवरा दे सके, आपको सही गाइड कर सके कि आपको किस कंसर्न बंदे से बात करनी चाहिए इस बारे में। अक्सर औक़ात हमें ये पता नहीं चलता कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कब है। तो मेरे ख़्याल में ये आपके बिहेवियर्स डिफ़ाइन करते हैं कि जब आपको लोग कंप्लेन करना शुरू कर दें कि आप जो है आप कॉल्स बड़े गुस्से से अटेंड कर रहे हैं या आपकी रिप्लाइज़ नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों से आपके आगे पीछे आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको कंप्लेन करिए कि यू आर बीइंग रूड विदाउट एनी रीज़न, या आप अपने शेल में बंद रहना शुरू हो गए हैं और एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग यू, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर इंसान में मसला है या सब लोगों में मसला है। यू शुड ट्राई टू गेट इनसाइड ऑफ योर सेल्फ और आप ये सोचें कि यार मेरे में कोई मसला, और आप काउंसलिंग के लिए जाएं। उसके लिए बेहतर है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप काउंसलिंग कराएं, आपको पता चले कि आप कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है कि अक्सर हम लोग इस वजह से साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से घबराते हैं, क्योंकि हमें एक ये चीज़ बड़ी टैबू लगती है कि अगर हम लोग किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी को बताएंगे कि यार आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन या एंग्जाइटी, तो हमें लोग पागल समझने लग जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में इससे पहले कि लोग आप इस चीज़ के बारे में घबराएं कि लोग क्या कहेंगे, आप इस चीज़ को ऑन करें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं किसी डिप्रेशन या किसी ऐसे मर्ज़ में तो नहीं मुब्तला। तो आप इससे पहले कि आपकी फ़ैमिली या आपके इर्द गिर्द के लोग उस चीज़ से इफ़ेक्ट होने लग जाएँ, आप लाजमी काउंसलिंग के लिए जाएँ, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, आप हीलिंग सेशंस अटेंड करें, ताकि आप इस चीज़ को क्योर कर सकें। और इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो न्यूली साइंटिफिक रिसर्च आई है उसके मुताबिक हर 3 से 4 लोगों में से एक बंदा जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है। आजकल की जो सिचुएशंस जा रही हैं, जितना स्ट्रेस रेशो बढ़ रहा है, तो मेरे ख़्याल में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हमें डेफ़िनेटली काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, ताकि हम लोग अपने लिए और अपने माशरे के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और स्पेशली अगर हम किसी के दोस्त हैं और हमसे कोई इस तरह से हमें कोई हमारा दोस्त या हमारी दोस्त हमसे कोई इस तरह का प्रॉब्लम शेयर करती है कि मुझे इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, तो हमें उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ना ये कहना चाहिए कि छोड़ो यार तुम टेंशन ना लो। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये बात करके बात टाल देते हैं। हमें इसको काउंसलिंग का बताना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें मदद करनी चाहिए, हम लोगों को पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। इसके बजाय इसके कि हम जजमेंटल हो जाएं, हमें चाहिए कि हम उनके साथ काइंडनेस करें। काइंडनेस इज़ मच नीडेड।
बेसिकली। थैंक यू।